अब मैं पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर बता चुकी हूँ बेसिकली कि टाइप्स क्या हैं न्यूप्लेजिया की। न्यूप्लेजिया को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उनकी टाइप्स बता चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा कि बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर होती हैं। और बिनाइन जो है बेसिकली इनकी डेफिनेशन में हम मेटास्टेसाइज या फिर इन्वेडिंग के वर्ड को जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एज ए ट्यूमर्स जो कि बेसिकली सराउंडिंग टिश्यूज़ को इन्वेड करते हैं, मेटास्टेसाइज करते हैं, उनको हम जो है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। जो कि नहीं कर सकते उनको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर जो है डिफरेंस पढ़ने लग रहे हैं और होप सो ये बहुत अच्छा डिफरेंस मुझे लगा है। यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल इसकी स्टडी कर लेते हैं। है क्या चीज़? सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर साइड बाय साइड हम स्टडी करते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स है जिसके अंदर सेल्स टेंड नॉट टू spread, while malignant tumors are the tumors that spread means metastasize, invade. okay, दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, ये स्लोली ग्रो करते हैं, जबकि ये जो बिनाइन मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं ये बेसिकली रैपिडली ग्रो करते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है, ये डू नॉट इन्वेड। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो कि हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, हमें नहीं पता होता। अच्छा, मेटास्टेसाइज और इन्वेजन, इन दोनों में फ़र्क होता है। इन्वेजन का मतलब होता है और मेटास्टेसाइज का मतलब ये है कि सेल जो है ना, सेल अपना ओरिजिन छोड़ देगा, यानी कि अपने ओरिजिन को छोड़ के काफ़ी जगह, काफ़ी दूर के पॉइंट को, यानी कि किसी दूर के पॉइंट को जाके, बॉडी के किसी और पार्ट को जाके उसने इन्वेड कर दिया है, ठीक है, किसी और बॉडी पार्ट, सच दैट कि जो प्राइमरी ट्यूमर है, जो कि ये वाला प्राइमरी ट्यूमर था, और जो सेकेंडरी ट्यूमर है, ये वाला सेकेंडरी ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर और सेकेंडरी ट्यूमर, ये मैं दोबारा इसको हाईलाइट कर देती हूँ, प्रोमिनेंट कर देती हूँ, प्राइमरी ट्यूमर और ये सेकेंडरी ट्यूमर। सच दैट कि प्राइमरी ट्यूमर और सेकेंडरी ट्यूमर के दरमियान कोई जो है ना वो साइड टू साइड, यानी कि कोई, मैं इसको क्या कहूँ कि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट जो है वो अटैचमेंट नहीं है दोनों सेल्स, यानी कि डायरेक्ट अटैचमेंट का मतलब ये है कि इस तरह यहाँ पे ही अगर साथ ही एक और सेल, पहले यहाँ पे मैस बना हुआ था एब्नॉर्मल मैस, यहाँ पे एब्नॉर्मल मैस बन गया, तो ये जो है बेसिकली मेटास्टेसिस नहीं है। मेटास्टेसिस ये है कि प्राइमरी ट्यूमर और सेकेंडरी ट्यूमर के दरमियान कोई डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं रही। अगर एक ट्यूमर यहाँ पे बनता है और वो साथ ही सराउंडिंग टिश्यू, बिल्कुल साथ के सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड करना शुरू हो जाता है, बिल्कुल साथ के सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड करना शुरू हो जाता है, इस चीज़ को कहते हैं इन्वेजन। इसको इन्वेजन कहते हैं, इन्वेड करना, और इसको मेटास्टेसाइज करना कहते हैं। इसके साथ लोकली वो जो सेकेंडरी साइट होती है वो लोकली अटैच होती है, इसके साथ जो मेटास्टेसिस है उसके अंदर लोकली अटैच नहीं होती बल्कि दूर होती है। इसी वजह से जब मेटास्टेसिस होती है तो आइदर ये दो तीन रूट यूज़ कर रही होती है स्प्रेड करने के लिए एबनॉर्मल ग्रोथ को, या ब्लड को यूज़ करेगी, या लिम्फ को यूज़ करेगी, या फिर बॉडी कैविटीज़ को यूज़ कर रही होती है। ओके, होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, हम डिफरेंस स्टडी कर रहे थे। अब ये क्या है, ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये मेटास्टेसाइज नहीं करता, जबकि ये वाया ब्लड स्ट्रीम लिम्फेटिक सिस्टम मैंने अभी बता दिया, या बॉडी कैविटीज़ के थ्रू स्प्रेड करता है, मेटास्टेसाइज करता है। और इन्वेजन में मैंने बताया था कि बिनाइन ट्यूमर इन्वेड करता है, जबकि ये जो बिनाइन ट्यूमर इन्वेड नहीं करता, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड करता है, ठीक है। यानी कि बेसल मेम्ब्रेन्स को इन्वेड करके सराउंडिंग के टिश्यूज़ को, हेल्दी टिश्यूज़ को जो है वो एबनॉर्मल करना शुरू कर दिया। फिफ्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अगर हम एक बिनाइन ट्यूमर को देखें, फर्दर मैं ज़रा इंसर्ट करती हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये चीज़ मैं क्या कह रही हूँ। अगर एक बिनाइन ट्यूमर है उसकी अगर हम बाउंड्री देखें तो वो हमें क्लियर मिलेगी, ठीक है, होमोजीनस सी होगी। लेकिन अगर हम मेलिग्नेंट ट्यूमर की बाउंड्री देखें तो वो इरेगुलर बाउंड्री होगी, ठीक है। होप सो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हम दोबारा से देखते हैं कि पीछे पॉइंट पे जाते हैं कि टेंड टू हैव अ क्लियर बाउंड्रीज एंड डू नॉट हैव क्लियर बाउंड्रीज, टेंड टू हैव क्लियर बाउंड्रीज एंड नॉट हैव यहाँ पे नॉट हैव क्लियर बाउंड्रीज। उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या कहते हैं, सिक्स पॉइंट कहते हैं डू नॉट सिक्रीट हार्मोन्स और अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। लेकिन जो मेटास्टेसिस है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, उन्हें क्या ये सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस, क्यों, जिसकी वजह से फटीग और वेट लॉस की फीलिंग्स आती हैं, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और फटीग फील होती है। वो पर्सन जो है, अगर हम किसी पर्सन को जो कि कैंसर का पेशेंट है उसको जाके देखिए, हमें पता है कि वो अक्सर जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वेट लॉस हो रहा होता है और वो थका थका फील करते हैं, तो ठीक है, तो वो बेसिकली ये हार्मोन्स और इस तरह के सब्सटेंसेस रिलीज होने की वजह से होता है। सेवन्थ क्या है, सेवन ये है कि इनको इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लेकिन क्योंकि मेलिग्नेंट ट्यूमर नाम से पता चल रहा है इर्द गिर्द बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करता जा रहा है, इट्स मीन इट्स एग्रेसिव
एग्रेसिव ट्यूमर, और एग्रेसिव चीज़ को ट्रीट करने के लिए एग्रेसिव ट्रीटमेंट भी चाहिए, जिसके अंदर सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी मेडिकेशन हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट क्या है, अनलाइकली टू रिकर इफ़ रिमूव्ड और रिक्वायर फर्दर ट्रीटमेंट सच एज रेडिएशन और कीमोथेरेपी। अब क्या है कि पहली बात यह है कि अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं सर्जिकली, ठीक है, तो ये दोबारा नहीं होता, ठीक है, या फिर हम इसको या रेडिएशन या कीमोथेरेपी के थ्रू इसका हम इलाज भी करें, तब भी दोबारा अगर ये ख़त्म हो गया एक बार तो इसका ये है प्रोग्नोसिस इसकी गुड ये है कि ये फिर ख़त्म हो जाता है। अगर इसको एक्सरसाइज कर लें तो दोबारा जो है वो चांसेस नहीं है कि दोबारा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मेलिग्नेंट ट्यूमर को जो है वो रिमूव भी कर रहे हैं, सर्जरी कर दी लेट्स सपोज, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा चांसेस है कि ये दोबारा रिग्रो कर जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली किस साइड पे, जहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल या प्राइमरी साइड थी। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी जो मैं चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही थी। मैंने कोशिश की है कि यहाँ तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अब बाद में मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों को मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है, काइंडली प्लीज़ मैं ये अपना शॉर्ट जो है वो यूट्यूब पे दूँगी, तो काइंडली सब्सक्राइब